कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और हौसले इतने बुलंद हैं कि अब मध्य प्रदेश में जीत का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए बाकायदा फिगर भी बता दिया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें जीतने जा रही है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस उत्साहित है। पार्टी ने इसी साल होने वाले 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू की है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि प्रियंका गांधी के रोड शोज और रैलियों को लेकर किस तरह के प्लान बनाए गए हैं। और कर्नाटक के इमीडिएट बाद से मध्य प्रदेश पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि सीटों की संख्या के आधार पर देखा जाए, राजनीतिक मिजाज के आधार पर देखा जाए तो दोनों राज्यों में बहुत समानता देखने को मिलती है। और कांग्रेस को लगता है कि उन्हीं मुद्दों के साथ में उसी अंदाज में अगर यहां पर चुनाव लड़ा जाता है तो उनको यहां सफलता मिल सकती है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन लोटस इस शब्द की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी और फिर यह गरमाया था मध्य प्रदेश में। तो दोनों का मिजाज इस लिहाज से भी है कि कांग्रेस को यहां पर अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। और बीजेपी को लेकर क्या लोगों के सेंटिमेंट्स होंगे, उनको ये कदम पसंद आया नहीं आया, इसको लेकर भी बड़ी बहस होती रहती है। 29 मई को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से आए नेताओं से मुलाकात भी की है। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में खड़गे और राहुल गांधी ने क्षेत्रवार योजना तैयार की और नेताओं से फीडबैक लिया है। आखिर किन मुद्दों पर आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर कांग्रेस प्लानिंग कर रही है मध्य प्रदेश के लिहाज से। मीटिंग के बाद कांग्रेस कितनी उत्साहित है, इसे राहुल गांधी के बयान से समझा जा सकता है। राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद कहा, हमने अभी विस्तार से चर्चा की है। हमारा आंतरिक आकलन कहता है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसी तरह हम मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 130 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सरकार का गठन किया था, लेकिन कुछ अरसे बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते भाजपा वापस सत्ता में आ गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि मन बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है, बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। तो वो भी अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि बीजेपी को इस बार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये दावा भी दावा ही दिखाई पड़ता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन ये दावा भी दावा ही है कि शिवराज सिंह चौहान पूरे कॉन्फिडेंस से कह दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है। दरअसल सीटों का बंटवारा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, उनको कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा रही है। हालांकि देखते हैं बीजेपी कर्नाटक से कितना सबक लेती है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस पुरजोर तरीके से अपने कैंपेन्स को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा सकती है। कर्नाटक में बहुत लंबे समय से पे सीएम, 40% कमीशन, बहुत सारे मुद्दों को कांग्रेस उठाती चली आई थी। अब देखना होगा मध्य प्रदेश में इन मुद्दों को कितनी जगह मिल पाती है लोगों के बीच में। मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि कांग्रेस राज्य में अपनी स्थिति मजबूत देख रही है। इसकी वजह यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए कमलनाथ और उनके बीच गुटबाजी थी, लेकिन जब वो पार्टी से बाहर चले गए तो राज्य में अब गुटबाजी नहीं है। मतलब कांग्रेस कंफर्टेबल है सिंधिया के जाने के बाद में, खींचतान नहीं। अब वो आपसी खींचतान बीजेपी में चली गई, ऐसा कांग्रेस का मानना है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक के बाद कह चुके हैं कि इस भरोसे का आधार है कि राहुल गांधी के पास इसका इनपुट है। आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में कैसी रणनीति बनाई जाए और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक पर भी दावा किया था। आपको याद होगा ये दावा क्यों अब गंभीरता से लिया है। राहुल गांधी का एक दावा सच साबित हो गया है और ये दावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी बाद में करते रहे, बाकायदा सीटों को बता रहे थे। और उसके बाद में अब एक दावा जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से किया गया है। हालांकि दावे होते रहते हैं, सारे दावे सच भी नहीं निकलते हैं, लेकिन जब कोई दावा सच निकल जाता है तो उसके बाद में एक माहौल बनता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में भाजपा सरकार के मंत्रियों ने ठेकेदारों से लोक निर्माण के कार्यों के लिए 40% कमीशन वसूला, इसलिए पार्टी को 40 से अधिक सीट नहीं
नहीं मिलेगी, जबकि कांग्रेस 150 सीटें जीतकर अगली सरकार बनाएगी। हालांकि चुनाव के बाद कांग्रेस को 150 सीटें तो नहीं मिली, लेकिन आंकड़ा इसके आसपास रहा। कर्नाटक चुनाव में शानदार जीत हुई, 135 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई और ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। हालांकि बाद में आप देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे नतीजों से पहले ही ये बात कहते दिखाई दिए थे कि हमें सरकार बनाने के लिए तो यूं 113 सीटें चाहिए, लेकिन हम 130 से 135 सीटें जीत कर आएंगे। यानी ये आकलन था कांग्रेस का, कांग्रेस ऐसा अंदाजा लगा रही थी। अब मध्य प्रदेश में आकलन क्यों किया जा रहा है? कमलनाथ का ये कहना, देखिए राहुल गांधी ने तो अपना दावा कर दिया और कमलनाथ कह रहे हैं कि आप इस दावे को हल्के में मत लीजिए, राहुल गांधी के पास इनपुट है। निश्चित तौर पर देखिए, आप अलग अलग रीजन्स में मध्य प्रदेश की राजनीति को बांटेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सीटों के लिहाज से कैसे लड़ाई होती है। महाकौशल का क्षेत्र है, इस पर मैंने कल एक विस्तृत रिपोर्ट आपको बताई कि महाकौशल में किस तरीके से प्रचार की, रोड शोज की प्लानिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से रखा जाएगा कर्नाटक की तर्ज पर, और प्रियंका की रैलियों को यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से रखा जाएगा। महाकौशल एक ऐसा ही क्षेत्र, ये समझ गए होंगे आप, जबलपुर है, डिंडोरी है, नरसिंहपुर है, ये सारा जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे बालाघाट, छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र आते हैं, ये क्षेत्र होता है कमलनाथ का क्षेत्र, और कमलनाथ इस वक्त कांग्रेस का चेहरा है मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। दूसरा बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह पहले ही कमलनाथ के चेहरे को आगे रख चुके हैं। दोनों जानते हैं कि पहले सत्ता में आना ज़रूरी है और इसके बाद में फिर मुख्यमंत्री की रेस शुरू होगी। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होगा, जैसा कि कर्नाटक में देखने को मिला कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले बड़े दावेदार माने जाते थे, लेकिन अब तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी में आमद की कहीं दूर दूर तक स्थितियां नहीं दिखाई पड़ती। हालांकि उन्होंने हलचल मचा दी थी अपने ट्विटर बायो से, जब बीजेपी हटाया तो उसके बाद में एकदम चर्चा का विषय हो गया था। दूसरा, बीजेपी भी जानती है कि सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार तब ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ में आना बहुत सारा नफ़ा लेकर आता, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में हैं तो उनके जितने समर्थक हैं उनको टिकट देना, वो पार्टी में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उनकी जो जड़ें हैं वो कांग्रेस की रही हैं, तौर तरीका अलग रहा है। यहाँ पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि ये पूरा का पूरा गुट बीजेपी का है ज़रूर, लेकिन वो अपना नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानता है, जो कि पार्टी की परिपाटी से बहुत अलग है। आप जब मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ जो हैं वो बीजेपी के सामने पेश आ रही हैं। बहरहाल इस सब के बीच में राहुल गांधी का ये दावा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कांग्रेस अग्रेसिव कैंपेनिंग आपको करती दिखाई देगी मध्य प्रदेश में, और निश्चित तौर पर चुनाव के पहले सबसे ज़्यादा जोर जो है, यूँ तो तीनों ही राज्य, बल्कि चारों राज्य, आपको तेलंगाना को भी जोड़ना चाहिए, इन चारों राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, ये मुकाबला इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में रहा है हमेशा। और इस मुकाबले में 2 राज्य फिलहाल कांग्रेस के पास में है, 1 राज्य बाद में बीजेपी के पास चला गया था। इनमें से कोई भी 1 या 2 राज्यों को बचाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती तो 2024 के लिहाज से हिमाचल, कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के लिए बहुत बड़े बूस्टर का काम करेगा। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव के दौरान पेश कर सकती है बीजेपी के सामने। खैर, आने वाला समय बताएगा राहुल गांधी के इस दावे में कितना दम है, लेकिन ये दावा तो दर्ज हो गया कि राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें जीत रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला